प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार राम सिर्फ भारत भूमि पर धर्म, आस्था और श्रद्धा के पर्याय नहीं बल्कि मानव कल्याण का मंत्र है, राष्ट्र निर्माण का मंत्र है। और यही कारण है कि पीएम मोदी जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं तो अगली सौगंध राष्ट्र निर्माण की लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ये कोई मामूली क्षण नहीं थे। जिस अयोध्या की माटी पर 3 दशक पहले कभी मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का प्रण लिया था, वो प्रण पूरा हो रहा था। इस प्रण की पूर्ति मामूली नहीं थी। हजारों लाखों प्रणों की आहुति के बाद राष्ट्र इस क्षण को जीने का उत्सव मना रहा था। और इस उत्सव से पहले राष्ट्र के प्राण की अनुभूति समेटने के लिए नरेंद्र मोदी कभी पंचवटी जाते हैं, कभी तमिलनाडु के तीर्थ जाते हैं, कभी केरल के मंदिरों में दर्शन करते हैं, तो कभी रामेश्वरम तीर्थ की आध्यात्मिक ऊर्जा समेटते हैं। जिस प्रभु राम की प्रेरणा से राष्ट्र के उत्थान का संकल्प लेकर पीएम मोदी देशवासियों के सामने देव से देश और राम से राष्ट्र की ओर बढ़ने की सौगंध लेने को कहते हैं। राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, अंत्योदय के उत्थान के लिए, जन जन के कल्याण के लिए पीएम मोदी के अंदर अतुलनीय समर्पण भाव देखकर लोग उनकी तुलना अवतरित पुरुष से भले ही कर देते हों, लेकिन अंततः पीएम मोदी राजनेता हैं और भारतीय राजनीति में भारत भूमि का भविष्य संवारने के लिए बिरले राजनेता ही पवित्र साध्य से लक्ष्य साधन का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी ने भी प्रभु श्री राम की भूमि से राष्ट्र के लिए बढ़ने का संदेश देकर वैसे ही साधन का उपयोग किया है। आज तक ब्यूरो। सदियों की तपस्या, प्रयास और बलिदान के बाद जब रामलला की पहली छवि भक्तों के सामने प्रकट हुई तो वो नयनाभिराम थी। अलौकिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति में भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन की अनुभूति हो रही थी। कैसे निखरा था रामलला का ऐसा सुंदर स्वरूप, आइए आपको दिखाते हैं भक्तों को भगवान से मिलाने वाले कलाकारों से। 5 वर्ष के रामलला की इस मनोहारी प्रतिमा के श्रृंगार में सिर पर मुकुट से लेकर कुल 14 आभूषण बनाए गए हैं। रामलला के शीश पर विराजमान मुकुट की शोभा देखें तो इस नैनाभिराम मुकुट में 1 किलो 700 ग्राम सोना, 75 कैरेट का हीरा, 175 कैरेट का पन्ना, 262 कैरेट के बराबर नीलम और माणिक्य की आभा दमक रही है। मुकुट की सज्जा पर दृष्टि डालें तो मध्य में सूर्यवंश का प्रतीक चिन्ह और साथ में राज सत्ता का प्रतीक मयूर दिखता है। बीच में लगा पन्ना बुद्धिमत्ता तो माणक के शौर्य का प्रतीक है। सदियों पुराने हीरे पवित्रता के प्रतीक हैं तो स्वर्ण वैभव का। इस मुकुट में बनाए गए शुभ का प्रतीक मत्स्य और मयूर उत्तर प्रदेश के शासकीय चिन्ह भी हैं। लखनऊ के मशहूर हर सहायमल श्यामल ज्वेलर्स यानी HSJ की ओर से बनाए गए इस आभूषण को लेकर अंकुर अग्रवाल बताते हैं कि प्रभु राम की कृपा से सिर्फ 12 दिन में सारे आभूषण बन गए थे। भगवान रामलला के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है, जिसका वजन लगभग 2 किलो है, जो 22 कैरेट सोने से बना है। इसमें पंच पवित्र पुष्प कमल, कुंड, परिजात, चंपा और तुलसी के अलावा शंख चक्र को दर्शाया गया है। ये हार प्रभु राम के चरणों तक छूता है। रामलला के गले में करीब 500 ग्राम का सोने का हार है, जिसमें करीब 150 कैरेट माणिक्य और लगभग 380 कैरेट पन्ना है। इस हार के मध्य में पन्ना, माणिक्य और हीरे से पुष्प और सूर्यवंश का चिन्ह बनाया गया है।
रामलला के गले में एक और सुंदर हार 5 लड़ियों वाला है। करीब 600 ग्राम वजन वाले इस हार में 80 हीरों के अलावा 550 कैरेट पन्ना लगाया गया है। ये 5 लड़ियां 5 तत्व को दर्शाती हैं। प्रतिमा के कमर का श्रृंगार करने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है, जिसमें 70 कैरेट हीरे और करीब 850 कैरेट माणिक्य और पन्ना लगाए गए हैं, क्योंकि ये कमरबंद चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र के राजसी कुंवर होने का प्रतीक भी है। रामलला के आभूषण जिन लखनऊ के स्वर्णकार अंकुर अग्रवाल ने डिजाइन किए हैं, उनसे बात की है हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने। भगवान राम अपने मंदिर में विराज चुके हैं। 5.5 साल के भगवान की अद्भुत मूर्ति को देखकर हर कोई भाव विह्वल है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अयोध्या में विराजे भगवान राम के आभूषणों को बनाया है। कौन है वो, हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि भगवान राम के ये आभूषण कितने दिनों में बने, कितने विशिष्ट हैं और कितनी मेहनत के बाद इनको तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अंकुर अग्रवाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आज तक पे आपका। सर, आपके लिए कितना बड़ा गौरवशाली कि भगवान राम के जेवर आपने बनाए। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हमारी अगली 10 पीढ़ियों के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता कि प्रभु श्री राम लला जी ने ये मौका दिया कि उनको हम सुसज्जित कर पाएं और उनका हम जेवर बना पाएं। कैसे ये कहानी, कब संपर्क हुआ, कैसे ट्रस्ट ने संपर्क किया, कितना दिन लगा आपको और कितने दिन में आपने बना करके दे दिया? जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं, जो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, वो जो आभूषण है वो अद्भुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रस्ट ने मुझे 1 तारीख को संपर्क किया था, जब 1 जनवरी को मुझसे संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति जो है वो 30 दिसंबर को फाइनल की थी और 1 जनवरी को मेरे पास रात को फोन आया ट्रस्ट का कि आपको जेवर बनाना है प्रभु का। 2 तारीख को मैं अयोध्या गया, मैंने प्रभु का नाप लिया। सब मुझे मालूम ही नहीं था कि मूर्ति कौन सी है, क्या है, मैं तो बस अनप्रिपेयर्ड गया था, बट सब तैयारी के साथ गया था कि जो भी काम करना है वो मुझे जल्दी से जल्दी करना है।